Students, today we have a lesson from Science 2. Okay, Heredity and Evolution, lesson number 1, Maharashtra Board, class 10th SSC, from Science and Technology part 2, Science 2. इस लेसन को हमने 3 पार्ट में डिवाइड किया है. मैं एक साथ 1 घंटे 2 घंटे की वीडियो बना के नहीं डालूंगा ताकि आपको प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए मैंने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है और इसको हम उस पार्ट्स में ही पढ़ेंगे ताकि आप इजीली इसे कर सकें. साइंस 2 ये हमारा फर्स्ट लेक्चर है साइंस से. सो मैंने आपके लिए बहुत सारे इम्पॉर्टेंट जो वर्ड्स और लाइंस होनी चाहिए उसको मार्क भी कर रखा है. ओके, ताकि इससे मुझे लेक्चर देने में भी इजी हो और आपको अंडरस्टैंड करने में भी. रूल यही है कि हम टेक्स्ट से पढ़ेंगे. टेक्स्ट सबसे मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है. टेक्स्ट में मैंने कुछ वर्ड्स को अंडरलाइन कर रखा है, आप देख सकते हैं. आप भी मेरे साथ साथ वीडियो देखते हुए इन वर्ड्स को अंडरलाइन करें और लिसन करें. जितना मैं लेक्चर दे रहा हूँ ज़्यादा बड़ा नहीं दूंगा. 3 पार्ट में इस लेसन को करेंगे ताकि आप इजीली अंडरस्टैंड कर सकें अपने टॉपिक को. यानी कि एक साथ दे दिया पूरा लेसन फिर बच्चा समझ रहा है नहीं, और हम इसे बाद में रिपीट भी कर सकते हैं. फिर बैकअप में हम व्हाट्सएप से आपको प्रॉब्लम कराते हैं. तो ये थे रूल्स जो साइंस और एसएस में चलेंगे. तो साइंस हम स्टार्ट करते हैं आज. हमारा फर्स्ट लेसन हेरेडिटी एंड एवोल्यूशन, क्लास 10th. ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट. हेरेडिटी इज द ट्रांसफर. यहाँ थोड़ा मिसिंग है, हेयर अलग डिटी अलग लिखा हुआ है, हेरेडिटी साथ में ही है. हेरेडिटी इज द ट्रांसफर ऑफ द बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर. मतलब एक जनरेशन से जब दूसरे जनरेशन जो बायोलॉजिकल कैरेक्टर्स ट्रांसफ़र करते हैं वाया जीन्स, तो इसे आप कहते हैं हेरेडिटी. जो हमारे पेरेंट्स फोरफादर से हमारे अंदर चीज़ें आ रही हैं वाया जीन्स, उसे आप हेरेडिटी कहते हैं. मेंडल जो एक बहुत ही बड़ा नाम है, पायनियर हैं मॉडर्न जेनेटिक्स के. जेनेटिक्स एक अलग सब्जेक्ट है, जेनेटिक्स इंजीनियरिंग. अराउंड द पीरियड ऑफ 1886 में, ओके 1886 में इन्होंने कंक्लूजन किया था हेरेडिटी के बारे में, अपनी जो रिसर्च की थी. बाद में 1901 में भी जो रीज़न बिहाइंड द सडन चेंजेस थे वो अंडरस्टूड थे ड्यू टू द म्यूटेशनल थ्योरी ऑफ ह्यूगो. नाम है ह्यूगो. अब रेगुलर देखिए आप, साइंटिस्ट लोग अपने एक्सपेरिमेंट करते जा रहे हैं. 1902 के अंदर वॉल्टर और सचन आया और ऑब्जर्व द पेयर्ड क्रोमोसोम इन द सेल ऑफ द ग्रासहोपर. इसने आने के बाद हमें पेयर्ड सेल्स ऑफ क्रोमोसोम इन ग्रासहोपर के बारे में रिसर्च करके बताई. मतलब रिसर्च स्टार्टेड इन द डायरेक्शन फाइंडिंग द नेचर ऑफ द जेनेटिक मटेरियल. मतलब इस फील्ड में भी स्टडी होने लगी. जेनेटिक मटेरियल क्या होता है इसकी स्टडी होने लगी. Research started in the direction of finding the nature of genetic material, proved that genes are carried via chromosome. तो ये बात क्लियर हो गई इतने सारे साइंटिस्ट की जो स्टडीज़ के बाद कि जो हमारा जीन्स हैं वो कैरीड होते हैं वाया क्रोमोसोम्स. क्रोमोसोम्स भी कहते हैं, क्रोमोसोम्स भी कहते हैं. उसके बाद 1944 में ट्रायो मतलब 3 साइंटिस्ट हैं ये आए और इन्होंने आने के बाद ये प्रूव करा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डीएनए एज ए जेनेटिक मटेरियल. मतलब वो चीज़ जो जेनेटिक मटेरियल है वो डीएनए है, एक्सेप्ट वायरस को छोड़कर. वायरसेस में नहीं होता है. इन 1961 फ्रेंच जैकब और जैक ने हमें प्रोटीन सिंथेसिस बताया विद द हेल्प ऑफ डीएनए, और इसने सारी बातें अनकवर कर दी. इट हेल्प टू अनकवर. जो बातें अभी कवर्ड थी, नहीं पता था, डिस्कवर्ड नहीं थी, उसको इन्होंने अनकवर किया कि जेनेटिक कोड्स हिडन इन डीएनए. जेनेटिक कोड्स डीएनए में होते हैं. टेक्निक्स जो इमर्ज हुई है जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए, उसका इसमें काफ़ी मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग में वास्ट स्कोप है इस टेक्निक का. हेरेडिटी इज़ यूजफुल फॉर डायग्नोसिस. ये डायग्नोस करने काम में आता है. डायग्नोस यानी किसी चीज़ का इलाज करना. ट्रीटमेंट को भी डायग्नोस, ट्रीटमेंट. प्रिवेंशन ऑफ हेरेडिटरी डिसऑर्डर. अगर कोई डिसऑर्डर है, कोई डिजीज़ है जो हमारे पेरेंट्स से हमारे अंदर आ सकती है, तो उसको प्रिवेंट करना, उसको ट्रीट करने में साइंस ऑफ हेरेडिटी काफ़ी यूज़फुल है. प्रोडक्शन ऑफ हाइब्रिड वेराइटीज़. हाइब्रिड मतलब मिक्सिंग, हाइब्रिडाइजेशन. ये सब छोटी क्लासों में आपने वर्ड्स पढ़े हैं काफ़ी, इसकी नॉलेज होनी चाहिए. नहीं है तो कोई बात नहीं, अब ले लीजिए. एनिमल्स एंड प्लांट्स के बारे में.
तो ये हमारा छोटा सा टॉपिक हेरिडिटी एंड हेरिडिटरी चेंजेस के बारे में था कि हेरिडिटी क्या होता है और इसमें चेंजेस कैसे होते हैं। ओके, मैंने टेक्स्ट को ही प्रीफर करते हुए यहीं से टू द पॉइंट लेक्चर दे रहा हूँ। आपका काम ध्यान से सुनना और फिर उससे अपनी डाउट्स को निकाल के पूछना है। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास आ रहा है वो है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन। इस पर डिस्टिंग्विश बिटवीन बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और डिस्टिंग्विश बिटवीन के लिए ये टॉपिक फेमस भी है, खासतौर पे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन। ट्रांसलोकेशन पे एक शायद गिव रीज़न या शॉर्ट आंसर हो सकता है, बट ये हम आगे आपको बताएंगे। अभी हम टेक्स्ट से थोड़ा कनेक्ट हो जाएं। विद द हेल्प ऑफ द RNA, DNA जैसे होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ऐसे RNA भी होता है ओनली राइबोन्यूक्लिक एसिड। जीन्स प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ DNA पार्टिसिपेट करते हैं फंक्शनिंग ऑफ द सेल में और कंट्रोल करते हैं स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। मतलब कंट्रोल करते हैं स्ट्रक्चर को और फंक्शनिंग ऑफ द बॉडी। इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोटीन सिंथेसिस स्टोर इसी DNA में होता है। सिंथेसिस भी प्रोटीन होता है इसी में एज पर द रिक्वायरमेंट, जितनी हमारी बॉडी की नेसेसिटी है उसके अकॉर्डिंगली। सिंथेसिस मतलब होता है टू मेक, सिंथेसिस मतलब टू मेक, बनाना। अभी जो प्रोटीन सिंथेसाइज्ड DNA कर रहा है थ्रू RNA, इसे आप सेंट्रल डॉगमा कहते हैं। ओके, इसके अंदर mRNA प्रोड्यूस्ड होगा। 1 और 2 ट्रेंड्स ऑफ द DNA यूज्ड होते हैं इस प्रोसेस में। सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स हैं इसके अंदर mRNA में। mRNA ये आप 9th में पढ़ चुके हैं। RNA मैसेंजर RNA बीइंग प्रोड्यूस इज ऑलवेज कॉम्प्लीमेंटरी टू द DNA स्ट्रैंड। मतलब DNA स्ट्रैंड के साथ साथ mRNA भी एक सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड इन mRNA प्रोड्यूस्ड होती है कॉम्प्लीमेंट्री साथ में टू द DNA स्ट्रैंड्स। बिसाइड इसके अलावा यूरेसिल इन RNA नाम है इंस्टेड ऑफ थायमीन ऑफ DNA। इस प्रोसेस को जो RNA सिंथेसिस हो रहा है दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसक्रिप्शन। नाउ मैसेंजर RNA फॉर्म जो होता है ये साइटोप्लाज्म में आएगा। इट ब्रिंग्स इन द कोडेड मैसेज, इसमें कोड्स होते हैं। द मैसेज कंटेन द कोड्स फॉर अमीनो एसिड, अमाइनो एसिड भी कहते हैं, अमीनो एसिड्स भी कहते हैं। अभी जो कोड है ईच अमाइनो एसिड, इसके अंदर 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, इसलिए इसको ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। 3 न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, दैट्स वाई हम इसको ट्रिपलेट कोडॉन कहते हैं। हमारे इंडियन एक साइंटिस्ट डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने भी इसमें काफ़ी डिस्कवरी ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन में कंट्रीब्यूशन किया है और उनके वर्क की वजह से उनको नोबेल प्राइज़ भी मिला है अलॉन्ग विद अदर 2 साइंटिस्ट। ईच mRNA इज मेड अप ऑफ थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन। अभी मैंने बताया ना कि ट्रिपलेट कोडॉन होता है और एक RNA में, एक मैसेंजर RNA में थाउजेंड्स ऑफ ट्रिपलेट कोडॉन्स होते हैं। ओके, और ये as per the message on mRNA, amino acids are supplied by the tRNA, that is transfer RNA. For this purpose tRNA एंटीकोडॉन होगा, वो कोडॉन है, ये एंटीकोडॉन है, हैविंग द कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस टू द कोडॉन। मतलब मैसेंजर वाले से ट्रांसफर वाला एक कोडॉन और एक एंटीकोडॉन है, ये उसको ट्रांसलेट करता है। दैट्स वाई दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलेशन, मतलब कोड को ट्रांसलेट करता है। द अमाइनो एसिड ब्रॉट इट बाय द tRNA आर बॉन्डेड टुगेदर बाय द पेप्टाइड बॉन्ड। जिस चीज़ से ये बॉन्डेड है वो उस बॉन्ड का नाम पेप्टाइड बॉन्ड है। आप थोड़ा डायग्राम भी बाजू में देख सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ द RNA ड्यूरिंग दिस प्रोसेस द राइबोसोम कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन एंड ऑफ द mRNA टू द अदर एंड। मतलब जब आपका ये प्रोसेस होता रहेगा तो राइबोसोम जो होते हैं, राइबोसोम्स एंड राइबोसोम्स, ये मूविंग करेंगे वन एंड ऑफ द mRNA टू अदर एंड बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 ट्रिपलेट कोडॉन। और इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 ट्रिपलेट कोडॉन है। इसे आप ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो पहले मैंने आपको ट्रांसक्रिप्शन बताया, फिर ट्रांसलेशन बताया, अब ट्रांसलोकेशन है। चेन कम टुगेदर टू फॉर्म अ कॉम्प्लेक्स। बहुत सारी चेन एक साथ आती हैं कॉम्प्लेक्स प्रोटीन बनाने में। दिस प्रोटीन कंट्रोल करता है वेरियस फंक्शन इन द बॉडी। ये हमारी बॉडी के बहुत सारे फंक्शन को कंट्रोल करता है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, और उनकी अपीयरेंस भी उससे कंट्रोल होती है। लिविंग ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते इंडिविजुअल्स
लाइक देमसेल्व्स, वो अपने जैसे चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं, हम अपने पेरेंट्स जैसे, मतलब इंसान, एनिमल, प्लांट, सबके लिए। ये होता किससे? ये जीन ओनली, एंड सम ऑफ दीज जीन्स आर ट्रांसमिट टू द नेक्स्ट जनरेशन। ये जीन से होता है और कुछ जीन नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर भी होती है, ट्रांसमिट भी होती है। ड्यू टू दिस सम ऑफ द कैरेक्टर्स ऑफ द पेरेंट्स ट्रांसमिट होते हैं अपने ऑफस्प्रिंग्स में, मतलब जो पेरेंट्स के अंदर कैरेक्टर है वो उनके बच्चों में, ऑफस्प्रिंग्स में चला जाएगा। समटाइम्स सडन चेंज भी होता है, ओके, समटाइम्स सडन चेंज होता है, समटाइम एनी न्यूक्लियोटाइड जीन चेंज इट्स पोजीशन, माइनर चेंज भी अगर हो रहा है आपका, विच इज़ नथिंग बट द म्यूटेशन, इसे म्यूटेशन कहते हैं, म्यूटेंट हो जाता है। सम म्यूटेशन मे बी माइनर होते हैं और सम कंसिडरेबल होते हैं, मतलब थोड़े उससे बड़े होते हैं, ठीक है ना। म्यूटेशन में कॉज द जेनेटिक डिसऑर्डर लाइक सिकल सेल एनीमिया, ये एक बीमारी का नाम है। और आगे चल के हम इसमें प्रूफ्स फॉर डार्विन थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन में भी इसको पढ़ने वाले हैं। नाउ वी हैव टॉपिक एवोल्यूशन, ठीक है नहीं। तो हमने हेरिडिटी के बारे में पढ़ा, हेरिडिटी चेंजेस के बारे में पढ़ा, और ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलोकेशन, ओके। अब हम पढ़ेंगे एवोल्यूशन के बारे में। एवोल्यूशन जो है ग्रेजुअल चेंज है अकरिंग इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये ग्रेजुअल चेंज है, धीरे धीरे, ग्रेजुअल है ना, स्टेज बाय स्टेज चेंज है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर ओवर अ लॉन्ग ड्यूरेशन। स्लो गोइंग प्रोसेस होता है तभी वो लॉन्ग ड्यूरेशन चलता है, प्रोसेस स्लो है। ऑल द स्टेजेस चेंज होते हैं अकॉर्डिंग वेरियस कंपोनेंट्स, और रेंजिंग फ्रॉम स्टार्स एंड प्लैनेट, जी हाँ, हमारे स्टार्स और प्लैनेट्स भी स्पेस के अंदर, टू द बायोस्फीयर प्रेजेंट ऑन द अर्थ में चेंज आता है। फॉर्मेशन ऑफ ए न्यू स्पीशीज जो है, स्पीसीज और स्पीशीज दोनों वर्ड यूज होता है। ड्यू टू द चेंजेस सेवरल जनरेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एज अ रिस्पॉन्स टू नेचुरल सिलेक्शन, इससे फिर नेचुरली सिलेक्शन होता है और इसी को आप एवोल्यूशन कहते हैं। अब नेचुरल सिलेक्शन की थोड़ी डिटेल आगे आने वाली है। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो, जी हाँ, अर्थ पे जो लाइफ है वो नॉन एग्जिस्टेंट थी 3.5 बिलियन ईयर अगो। एट द बिगिनिंग ओनली सिंपल एलिमेंट्स इन ओशन ऑन द अर्थ, अब जानते हैं, फॉर्म हुआ था। अब सिंपल टाइप ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स उस टाइम पे फॉर्म्ड हुए थे फ्रॉम दोज, एंड कॉम्प्लेक्स कंपाउंड लाइक प्रोटीन या न्यूक्लिक एसिड, ये बहुत बाद में, ओवर अ लॉन्ग पीरियड फ्रॉम दो सिंपल कंपाउंड, मतलब पहले कुछ सिंपल कंपाउंड फॉर्म हुए हैं, ओके, और उन सिंपल कंपाउंड के फॉर्म होने के बहुत बाद कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म हुए हैं। सिंपल कंपाउंड मतलब जो सिंगल हो, सिंपल हो, कॉम्प्लेक्स मतलब जो थोड़ा सा जिसमें ज़्यादा चीज़ें अटैच हो जाएं, ठीक है ना, उसे आप कॉम्प्लेक्स कहते हैं। लॉन्ग पीरियड फ्रॉम द सिंपल कंपाउंड, पहला प्रिमिटिव टाइप जो आपका सेल है वो फॉर्म्ड हुआ था मिक्सचर ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड, ओके। नंबर ऑफ दो सेल्स में हैव इंक्रीज एट द कॉस्ट ऑफ सराउंडिंग केमिकल्स, लेकिन जो आसपास उस टाइम पे जो भी अर्थ में केमिकल्स थे उससे वो रिएक्शन करा उन्होंने, ठीक है ना, और डिफरेंट नंबर ऑफ सेल्स आपको फॉर्म हो गए। ऐसा कहा जाता है कि उस टाइम पे जो डिफरेंसेस थे कुछ सम डिफरेंसेस थे अकॉर्डिंग टू द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, सम मे हैव शोन गुड ग्रोथ एंड सम मे हैव पेरिश्ड, मतलब नेचुरल सिलेक्शन, अभी डार्विन थ्योरी भी आगे आने वाली, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो अकॉर्डिंग टू द नेचुरल सिलेक्शन, थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन, आपके पास आपको ये पता चलता है कि उसमें से कुछ ग्रो कर गए और जो अपने आप को फिट नहीं कर पाए या अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाए विद द सराउंडिंग, वो सब के सब पैरिश हो गए, ख़त्म हो गए, डिस्ट्रॉय हो गए। एट प्रेजेंट करोड्स ऑफ स्पीशीज़ या स्पीसीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स हैं और बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, इनमें चेंज है, एक जैसे नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी भी प्रेजेंट है ऑन द अर्थ। एनिमल डाइवर्सिटी रेंजेस फ्रॉम द यूनिसेलुलर यानी सिंगल सेलुलर अमीबा से लेकर पैरानोसियम तक, टू द मैन एंड द जाइंट व्हेल तक। द प्लांट डाइवर्सिटी रेंज करता है यूनिसेलुलर मतलब सिंगल सेल वाली चीज़, यूनिसेलुलर, मल्टी सेलुलर, आप ये साइंस में टर्म्स रेगुलर बेस पे पढ़ते रहते हैं।
तो यूनिसेल्युलर, ठीक है ना, क्लोरेला टू द ह्यूज बैनियन ट्री, एक छोटे से यूनिसेल्युलर, ठीक है ना, क्लोरेला से लेकर बड़े बैनियन ट्री तक लाइफ एग्जिस्ट अर्थ पे करती है, हम हर जगह, इक्वेटर से लेकर पोल्स तक, ओके। ऑर्गेनिज्म, पोल्स, नॉर्थ पोल, साउथ पोल, इक्वेटर से पोल, इक्वेटर अर्थ के जो बिल्कुल सेंट्रल सरकमफ्रेंस से इक्वेटर कहते हैं। ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है हर जगह पर, एयर है, वाटर है, लैंड है, रॉक है। तो इंसान की हमेशा से इस बात में एक क्यूरियोसिटी रही है, एक एक्साइटमेंट रहा है उसको कि वो जाने ओरिजिन ऑफ लाइफ के बारे में, रीज़न जाने कि डाइवर्सिटीज़ क्यों हैं। हमें आज तक बहुत सारे साइंटिस्ट ने, लोगों ने हमें बहुत सारी डिफरेंट थियरीज़ दी हैं ओरिजिन के बारे में और एवोल्यूशन के बारे में प्रपोज किए हैं, और टिल टुडे आज भी ऑफ विच थ्योरी ऑफ ग्रेजुअल डेवलपमेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एक्सेप्टेड, मतलब आज भी हम उस थ्योरी को ज़्यादा एक्सेप्ट करते हैं जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट, मतलब जिसमें धीरे धीरे चेंज और डेवलपमेंट के बारे में। एक बात मैं रुक के बता दूँ स्टूडेंट्स के साइंस टेक्स्ट बुक में इस तरह से और एसएस में भी कुछ बॉक्सेस होते हैं और उसमें कुछ लिखा हुआ होता है, ओके। नॉर्मली ये आपके लेसन का कंटेंट नहीं है, साइंस का लेसन का कंटेंट इधर है जो हम आपको बता रहे हैं, बट मैं इसे मिस नहीं करता हूँ, इसको हम लेफ्ट नहीं करते हैं, लेकिन हम इसके सेपरेट लेक्चर्स लेते हैं, मतलब और हमें मेन प्रिपरेशन इसकी करनी है, बट इसमें भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आ सकते हैं। इसको मैं असाइनमेंट कहता हूँ और सेपरेटली कराते हैं। तो चाहे वीडियो लेक्चर्स इसके होंगे, हम एक सेपरेट लेक्चर्स बनाएंगे लेसन वाइज, जिसमें हम असाइनमेंट में ये एक्स्ट्रा जो कंटेंट होता है, जो टेक्स्ट में अवेलेबल हैं चीज़ें, उसको भी हम रीड करेंगे, एक्सप्लेनेशन करेंगे जितना रिक्वायर्ड रहेगा। ज़्यादातर वहाँ कोई प्रोजेक्ट टाइप की चीज़ें हैं तो वो तो आपको प्रोजेक्ट है, ओके। थैंक यू। नाउ व्हाट वी हैव, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन। फर्स्ट लिविंग मटेरियल जिसको प्रोटोप्लाज्म कहते हैं आप, ये सबसे पहले ओशन में हुआ, फॉर्म हुआ था, ओके। ग्रेजुअली चेंजेस अकर्ड होते रहे इस यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म के अंदर, फ्रॉम विच लार्जर एंड मोर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फाउंड, मतलब पहले यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म फॉर्म हुए जो सिंपल थे और बाद में धीरे धीरे इससे लार्ज और कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म फाउंड होने लगे। ऑल दोज चेंजेस वर स्लो एंड ग्रेजुअल, और ये सारी चीज़ें स्लो और धीरे धीरे ग्रेजुअली थी। ड्यूरेशन इसके लिए कहा जाता है 300 करोड़ ईयर। अब ये बात कई बार आ गई है तो फिर आगे के एवोल्यूशन का क्या मतलब है। ओवरऑल प्रोसेस को आप एवोल्यूशन कहेंगे। प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल्स हैविंग डिफरेंट स्ट्रक्चरल फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट ऑफ प्लांट एंड एनिमल हो रहा है, ठीक है ना, जिसके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स हैं, अपने अपने फंक्शंस हैं, इसको भी आप एवोल्यूशन कहते हैं। एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन में आपके 6 एविडेंसेस हैं शायद, बट आज हम 6 तो नहीं करेंगे, आज हम 3 करेंगे इसमें से, ओके। हम सिर्फ 3 करने वाले हैं या 2 करने वाले हैं, क्योंकि मैंने कहा ना कि मैं इसको आपको एक ही लेक्चर में नहीं कराना पसंद करूँगा। देखिए 1 घंटे का मैं लेक्चर दूंगा, आप 1 घंटे कान में ईयरफोन लगा के वीडियो सुनेंगे, क्या पार्ट आप ले पाएंगे, क्या पार्ट आप नहीं ले पाएंगे, एक लॉजिक है मेरा। फिर भी आप मुझे सजेशन दें तो अगर आप बोलें तो मैं आपको भी 1 घंटे के लेक्चर बना देता हूँ एक लेसन के। मैं चाहता हूँ 15 to 20 मिनट्स का लेक्चर होना चाहिए ताकि आप इजीली सुन सकें और डेली उसे रिमेंबर कर सकें, ओके। अभी बोर्ड एग्जाम नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ नहीं है, डोंट वरी। पहला एविडेंस है हमारा, अब प्रूफ्स भी तो हो हमारे पास जिससे ये प्रूव हो। एविडेंस मतलब प्रूफ्स हो कि ये एवोल्यूशन हुआ है या हो रहा है। तो इसमें हमें पहला टॉपिक आ रहा है मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस। सिमिलैरिटी जो स्ट्रक्चर ऑफ माउथ या पोजीशन ऑफ आईज या स्ट्रक्चर ऑफ नॉस्ट्रिल यानी नाक, ईयर्स, पिना, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ हेयर्स ऑन बॉडी डिफरेंट एनिमल्स में होती है। तो देयर आर वेरियस सिमिलैरिटीज़ भी हैं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। कुछ सिमिलैरिटी अगर आप समझ सकें तो कुछ सिमिलैरिटीज़ भी हैं। सिमिलैरिटी इन कैरेक्टर्स लाइक लीफ शेप, लीफ वेनेशन, लीफ पेट्यूल अकर इन केस ऑफ प्लांट्स। दिस इंडिकेट्स दैट देयर आर सम सिमिलैरिटीज़। जैसे प्लांट्स में एनिमल्स में कुछ सिमिलैरिटी हैं किसी चीज़ को लेकर, तो प्लांट्स में भी कुछ सिमिलैरिटीज़ हैं, ओके। तो इससे ये प्रूव होता है कि हमारा जो ओरिजिन है वो सेम रहा होगा, और हमारा ओरिजिन सेम रहा होगा, हमारे कोई कॉमन एंसेस्टर रहे होंगे, हमारे मतलब प्लांट्स और एनिमल्स के। आगे ह्यूमंस के बारे में भी आएगा। तो ये एक मॉर्फोलॉजिकल एविडेंस है एवोल्यूशन का, आप समझ रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज योर
एनाटॉमिकल एविडेंस, एविडेंस की स्पेलिंग यहाँ पे रॉन्ग है, इसको करेक्ट कर लेना, मेरे टेक्स्ट में रॉन्ग है। अगर आप ध्यान से ये डायग्राम्स देखें जो बाजू में बने हुए क्लीन आपको नज़र आ रहे होंगे, ह्यूमन हैंड है, कैट्स का 4 लेग है, पेटागियम का बैट है, फ्लिपर ऑफ वेल्स है, पेटागियम्स भी कहते हैं और पेटाजियम्स भी कहते हैं। अगर आप इसको केयरफुली देखें तो आपको पता चलेगा कि डज नॉट सीम एनी सुपरफिशियल सिमिलैरिटी, वैसे तो देखने में सिमिलर नहीं लग रही चारों, ओके। एक हैंड है, एक 4 लेग है, ओके, सब अलग अलग है, एक विंग्स के लिए काम आते हैं, एक वेल्स की फ्लिपर है, ठीक है, बट सिमिलैरिटी इंडिकेट करती है कि ज़रूर ये सारे एनिमल्स जो आज डिफरेंट हैं, ओके, एनिमल किंगडम में, ह्यूमंस भी एनिमल किंगडम में आते हैं, लेकिन हमारा एंसेस्टर कॉमन रहा होगा, ओके। तो दिस इज ऑल अबाउट योर फर्स्ट पार्ट ऑफ साइंस 2 लेसन नंबर 1।